अभी राम क्यों चर्चा में है? अभी राम क्यों इसलिए चर्चा में कि उनके घर में चोरी हो गई, चोरी कराई संघ ने, चोरी कराई भाजपा ने। मोहन यादव पहले वो मुख्यमंत्री हैं जिन पर और जिनके पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार के स्पष्ट आरोप, भाजपा के भीतर हुए विद्रोह और ये माना गया। अब नरोत्तम के लोग और पूरी टीम, पूरी बीजेपी साफ करी कि सुरेश सोनी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवाया। जो नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के सबसे करीबी थे, उनका टिकट सुरेश सोनी ने कटवा दिया। यहाँ भी संघ की चली। तो ये जो अंदर लड़ाई है, जो खाई नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच में लगातार चौड़ी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा का पावर सत्र कल से शुरू हो रहा है और जैसा हम देखते चले आ रहे हैं कि सत्र बहुत बहुत कटौती भरे होते चल रहे हैं। बहुत न्यूनतम डेज के लिए 5 दिन का सत्र है मध्य प्रदेश का और कल से संसद का सत्र भी है। तो निगाह नजर और भी विधानसभाएं हैं तो नजर तो रहती ही रहती है। और अभी मध्य प्रदेश में जो कुछ चल रहा है, मध्य प्रदेश में आज जो यूसीसी बिल राज्य की सरकार लेकर आ रही है, उसका प्रस्ताव जो था, उसका जो एक पूरा का पूरा जो बना हुआ है, उसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। और ठीक है, बहुत छोटा सत्र है, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार अनेक मसले मुद्दों पर घिरी हुई है। बहुत स्पष्ट है कि जो संसद का सत्र है, बेहद बेहद हंगामा खेज होने वाला और सवाल ही सवाल हैं। विपक्ष हर दांव खेल रहा है, चल रहा है और सरकार की मुसीबतें वहां बढ़ी हुई हैं। और इधर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो जो मोहन यादव है, मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्हें भी कल से जो 5 दिन है लिटमस टेस्ट पर होने वाले हैं, रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ भी इश्यूज की कमी और सीधे ब्लेम्स हैं मुख्यमंत्री पर, खुद पर और उनके परिवारजनों पर। बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो यूसीसी है, इस पर इस सरकार का फोकस आखिर क्यों है? दरअसल ये पोलराइजेशन का इशू है और ये सब जो इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है, संघ का एजेंडा है, बीजेपी का जो कहीं एजेंडा है। अभी तो मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, फिर ये इसका उपयोग आखिरकार क्यों हो रहा है? बड़ा सवाल ये बना हुआ है। बहुत वक्त है, 2.5 बरस से कुछ थोड़ा सा ज्यादा का वक्त मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुआ है। 2023 में चुनाव हुए थे, अब चुनाव 2028 में होना है, लोकसभा के चुनाव 2029 में है। और इन सब के बीच अभी इस मुद्दे पर इतना फोकस्ड आखिर क्यों है सरकार? प्रश्न यही है। तो जो खबरों के पीछे की खबर हम बात करते हैं, चलेंगे अपने खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास। मैं उनको जोड़ता हूं। जुड़ गए अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, प्रणाम करता हूं। नमस्कार करता हूं अरुण सर। और सवाल यही है कि डॉक्टर मोहन या भागवत, माफ कीजिएगा, डॉक्टर मोहन यादव, आरएसएस की बात कर रहा था, मेरे मुंह से भागवत निकल गया। मोहन यादव आखिर इतने आतुर क्यों बने हुए हैं? ये जो यूसीसी, क्या अपने आप का बचाव है? क्या है पीछे कहानी? कैसे देख सकते हैं, ले सकते हैं? डिकोड कीजिएगा अरुण जी। संजीव जी, थोड़ा सा इसका विस्तार से जवाब आता है। जो आपने कहा ना, मोहन यादव जी को अचानक यूसीसी क्यों याद आ गया, सबसे बड़ा सवाल अब सबके मन में यही सवाल है। भाई, आज अगर यूसीसी की बात भाजपा का कोई राज्य या कोई मुख्यमंत्री करता तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को करना चाहिए था, क्योंकि वहां मुसलमान निर्णायक स्थिति में भी हैं और बड़े उसमें हैं, चुनाव भी हैं, 5-6 महीने बाद वहां चुनाव है। तो वहां के बजाय सीधे सीधे अचानक, और इसकी भूमिका बड़ी जोरदार है, जिसको जो मैं खास बात कहना चाहता था। अभी राम क्यों चर्चा में है? अभी राम क्यों इसलिए चर्चा में कि उनके घर में चोरी हो गई, चोरी कराई संघ ने, चोरी कराई भाजपा ने। और उन्हीं को लेकर के मुख्यमंत्री ने जो तुलना की है, कटनी में जो परसों उन्होंने कहा था, आपने भी सुना होगा कि राम 1 शादी करे और रहीम 4 शादी करे। राम और रहीम की 4 शादी की बात करते हुए मोहन यादव यूसीसी की यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत कर रहे थे। ठीक है, बढ़िया है, पर यहां एक सवाल और उठता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, हम भी कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल के एक देश एक कानून होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। फिर भाई, मैं राम और रहीम की बात करने से पहले एक ही सवाल पूछूंगा, फिर आदिवासी क्यों छोड़ दिया आपने? जनजातियों को क्यों छोड़ दिया? 21% आदिवासी आबादी है मध्य प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा आदिवासी हैं।
जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आएगी तो अभी तब फिर आप उनको छोड़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आपको 45 लोकसभा विधानसभा सीटें, 6 लोकसभा सीटें, और ये तो सुरक्षित हैं, आरक्षित हैं, लेकिन इसके अलावा जो 90 सीटों में 90 ब्लॉक हैं इनके, जहां आदिवासी बड़ी संख्या में है, निर्णायक भूमिका में है, उसका डर लग रहा है, इसलिए आपने इनको जनजातियों को छोड़ दिया। भाई फिर यूनिफॉर्म कहां रह गया? 21% आबादी बाहर हो गई और आप राम रहीम कर रहे हो। अब दूसरी चीज आई, कहते हैं राम एक शादी करे और रहीम 4 शादी करे। तो भैया राम जी को आप घसीट लाए, पर राम जी के पिताजी की तो 3 पत्नियां थी। पूरी रामायण हुई इसी पे। राम जी का वनवास सिर्फ इसलिए कि उनकी 3 बीवियों में कैकेयी ने जो कुछ किया, जो लिखा पढ़ा है वो सामने है, जो रामायण में वाल्मीकि ने लिखा या तुलसीदास जी ने लिखा, और हम उसके विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन जितना बचपन से सुनते आए हैं कि कैकेयी ने अपने वरदान मांग लिए, अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी, पूरी रामायण उस पे हो गई। तो आप उनका उदाहरण दे रहे हैं जो खुद इसका शिकार हुए। तो भैया आप लाए, राम को यहाँ ले आए, एक तरफ राम को लूट रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी तो बताओ कि 21% को आपने क्यों छोड़ा है। अब आते हैं बात आपने जो पूछा, असल बात ये कि आज ना मध्य प्रदेश में कोई चुनाव है, अभी पिछली राज्यसभा की सीट छीन चुके हैं, इससे पहले सरकार गिरा चुके थे, सब कुछ है, कोई चुनौती नहीं है। आज जो सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में मोहन यादव को है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में वो एकमात्र ऐसे भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेसी, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी कांग्रेसी, सम्राट चौधरी उनका भी अलग वो है, ये दागी जिनपे इनके दाग अच्छे लिख रहे हैं पर सामने चिपके हुए हैं, ये तो सब बाहर से आए हैं। लेकिन मोहन यादव पहले वो मुख्यमंत्री हैं जिन पर और जिनके पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार के स्पष्ट आरोप है। आज तक ना तो अखबार पर कोई मुकदमा किया है, भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा अध्यक्ष और सबको लगा के कागज पकड़ा दिया था, अपने मुंह से सफाई नहीं दी है, और ये दबाव बना हुआ है। अभी जो इस वक्त का जो दबाव है वो है क्योंकि मोहन यादव पर सबसे संगीन आरोप है। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी खुद फंसे हुए हैं, दुनिया के जो हाल है, भगवान राम के घर के चोरी का जो मामला आया है, उसके बाद बद्रीनाथ का, केदारनाथ का, और अपने महाकाल का, सारे मंदिरों का आया। तो एक अचानक, देखिए अमेरिका दबाव बना रहा था, चीन क्या कर रहा है उसको छोड़ दो, लेकिन जिन भगवान के नाम पे ये सत्ता में आए, उन्हीं भगवान के घर में चोरी करने के बाद सब निशाने पर हैं। आरएसएस अपने सबसे खराब दौर में, 100 साल में सबसे खराब दौर में गुजर रहा है। आपके मुंह से मोहन भागवत निकला था, दरअसल मैं एक बार कह चुका हूं, दोबारा कहता हूं, मोहन भागवत के स्वयं सेवकों ने राम मंदिर में चोरी कराई है, इसमें अब कोई शक नहीं है। टिन्नू यादव भी ओटीसी कर चुका है। और एक और बड़ी चीज है, यहां भी खेल जो है ना राम रहीम का नहीं है, अब यहाँ मोहन और नरेंद्र का खेल है। इतनी बड़ी खाई खिंची हुई है दोनों में, क्योंकि नरेंद्र मोदी निरंकुश होकर अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं। संघ अपना एजेंडा चला रहा था, संघ की आड़ में भी वो कर रहे थे, अब जो ये भी वही एजेंडा है। आपको याद होगा, आप भी जानते हैं कि संघ में एक प्रमुख पदाधिकारी है जिनका नाम सुरेश सोनी है। उनकी सिफारिश पे, उनके संरक्षण में मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए थे। मोहन यादव का वो शिक्षा मंत्री रहते हुए जो उनके ओएसडी का किस्सा है सब जानते हैं। इसके बाद तो उनके लिए एजेंडा क्या था, अब उन्हें पहले दिन से ये मालूम है कि होना क्या है, तो पहले दिन से वो और उनका पूरा परिवार, इसके अब सबूत तो सब जगह है, हम और आप बात क्या करें। तो वो जो लांछन लगे हुए हैं, उन लांछनों के बीच में जो नई चीज हुई, वो दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद खुला विद्रोह हुआ। तो उस सब से ध्यान कैसे हटाएं? अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर लगे प्रमाणित भ्रष्टाचार के आरोप, और भाजपा के भीतर हुए विद्रोह, और ये माना गया। अब नरोत्तम के लोग और पूरी टीम, पूरी बीजेपी साफ कर रही है कि सुरेश सोनी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवाया है। पहले सिंगल नाम था और बाद में कहा गया पैनल भेजो, और उसके बाद ये हो गया। तो ये जो अंदर की लड़ाई है और सब कुछ है, अचानक यूसीसी निकाल रहे, भाई सबसे बढ़िया रहीम है, कुछ भी डाल दो, मुसलमानों की आड़ में आप कुछ भी कर दो,
पाकिस्तान और मुसलमान नहीं होते, नहीं आपने नहीं, जो पाकिस्तान और मुसलमान नहीं होते तो संजीव जी नरेंद्र मोदी की राजनीति हो ही नहीं सकती। यस, अब उनके चेले भी उसी में पहुंच गए। मध्य प्रदेश में मुसलमान निर्णायक स्थिति में नहीं है। एक जमाना तो ये भी आया था कि एक मुसलमान नहीं जीता था। अभी तो चलिए भोपाल से 2 मुस्लिम विधायक हैं, एक बुरहानपुर से एक बार जीत गए, या सतना की तरफ से, बाकी कहीं मुसलमान अपने दम पे जीत नहीं पा रहे हैं, एक दो सीटों को छोड़ दो। तो ऐसे में यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश जैसे हालात नहीं है। अब पहले ये कहा गया था उत्तर प्रदेश के यादवों को सेट करने के लिए मोहन यादव आए, तो अब क्या मोहन यादव बिहार भी था, बिहार भी उत्तर प्रदेश, अब क्या मोहन यादव जो है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की स्थिति करने के लिए मध्य प्रदेश में ही उसी से ला रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, खुद को बचाने के लिए, अपने ऊपर चश्मा हुए प्रमाणित आरोपों से बचने के लिए, पार्टी के भीतर कमजोर हो रही स्थिति से उबरने के लिए मोहन यादव जी ये लाए हैं, और इसका कोई उद्देश्य नहीं। अब आज आप देखिए सभा कहाँ की गई, एजेंडा देखिए, वो इस्लामपुर, जिसका नाम भाजपा की सरकार ने बदल के जगदीशपुर किया, वहां गए, इतिहास याद किया, राजा भोज को याद किया। इस्लाम नगर कहलाता था, इस्लाम नगर। हाँ, इस्लाम नगर जाके दोस्त मोहम्मद को याद किया। क्या क्या नहीं, मतलब आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। आपको आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है, ये तय करिए। मैं 2 चीजें मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। देखिए, मध्य प्रदेश में जो 2011 की जनगणना थी, उसमें 6.57% मुस्लिम्स थे। अभी अरुण जी 21-22%, 23% की बात कर रहे थे वो, और उस समय संख्या थी 47,77,000। और आज की तारीख में जब हम 26 में बात करते हैं तो कहते हैं 55-60 लाख के आसपास का फिगर होगा। बिल्कुल फैक्ट है, 55-60 लाख में बहुत ही गिनी चुनी 2-4-5 सीटें हैं जो, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे भोपाल जैसा शहर है, यहाँ पर एक बड़ी जनसंख्या है। बुरहानपुर आपने बोला, ऐसे कुछ पॉकेट्स हैं जहां कुछ है थोड़ा बहुत, और ऐसा डिसाइसिव नहीं है कि सरकार बदल जाएगी, गिर जाएगी, हो जाएगी, चंद सीटों की। और वो जो कह रहे थे अभी, मुझे याद है कि एक मात्र सीट होती थी आरिफ अकील की, जो अभी उनके बेटे ने जीत के रखी हुई है, भोपाल उत्तर। और जो अभी चल रहा है कहीं, हाँ वो, हाँ एक बार आ रहे थे, एक बार 1993 में आ रहे थे, रमेशन गुट्टू जीते थे, शर्मा गुट्टू जीते थे। और अभी अभी जो चल रहा है कि जो कुचक्र चल रहा है कि कैसे 362 कर लें, और 362 में फिर परिसीमन हो जाए। परिसीमन में बहुत खेल होने हैं। परिसीमन इसलिए पूरा फोकस है कि जो 800 प्लस सीटें करना है, 400 पार जाना है, वो सब तो अरुण जी ये सब है। देखिए, हमने इसको टटोला, तो टटोलने पे गोवा में जब शुरू हुआ था, तो गोवा में उसमें कई सारे एफएन भट्ट थे, वो जो पुर्तगाली सरकार होती थी उसको कनेक्ट किया गया। फिर उसके उत्तराखंड, गुजरात, असम, असम का हाल मालूम है कि कैसे यूसीसी हुआ, या गुजरात और उत्तराखंड। और आपने जो कहा कि अभी है फोकस्ड में कहीं की यूपी सरकार लाए, फोकस्ड में है क्योंकि अनाउंसमेंट है उसका अपना पश्चिम बंगाल सरकार का। लेकिन वही सब है कि मध्य प्रदेश में अभी कुछ होना है, चुनाव तो स्थानीय निकाय सरकार, स्थानीय, वो भी अभी मूड नहीं है सरकार का कराएगा। सरकार डरी हुई है कहीं ना कहीं, साफ है। तो इतने 2.5 बरस, 2.25 पौने 2, वही जो आप कह रहे हैं, वही किसी के गले नहीं उतरा कि आज आपको ये करने की जरूरत क्यों पड़ी। शुरू अंत में वही है कि आप चूंकि खुद इतने गहरे फंसे हुए हो दलदल में कि निकलना है, तो निकलने के लिए यही आप सहारा पकड़ो, इसी रस्सी को पकड़ के पार हो जाओगे बेटा। लेकिन 5 दिन का सत्र है सिर्फ, हो जाएगा पार। कितना, कैसे आप करेंगे? संजीव जी, पहली चीज तो मैं 21% जो बात कर रहा था वो आदिवासियों के लिए कर रहा था। उन्हीं की बात, 21% आदिवासी है। मुसलमानों की संख्या कहीं भी, भोपाल की लोकसभा सीट, जहां भोपाल की 2 सीटें मुसलमानों के पास है, वहां भारी लाखों के अंतर से, 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख के अंतर से हार रही है। दिग्विजय सिंह बड़े अंतर से हारे। तो एक ही अलग चीज है। दूसरी बड़ी चीज जो है, और कुछ नहीं है। अब एक सवाल यह है कि जस्टिस रंजना देसाई ने जो ड्राफ्ट तैयार किया, वही उत्तराखंड सरकार ने उसको लागू किया, वही एक्सपर्ट हो गई। अब उनको मध्य प्रदेश सरकार से ने भी उनसे बनवाया, दावा किया गया कि लाखों सुझाव आए, उसके बाद बना। आज कैबिनेट ने उसको प्रस्ताव को पारित कर दिया, बस विधानसभा में आएगा, पारित हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, महोदया के पास जाएगा, वो दस्तखत कर देंगे। लेकिन अभी जो 3 राज्यों ने किया है, सिर्फ उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है, असम का और गुजरात का अभी पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है, क्या है दिल्ली में, वो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि अचानक ये चीज आई है। शोध करने का, जानकारी का समय अभी नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया बेचारी, उनकी तो इतनी हैसियत नहीं है कि आधी रात को गवर्नर और राष्ट्रपति दस्तखत करते हैं, उठाए जाते हैं सोते से। तो हो सकता है कि मोदी जी ने रोक रखा हो, क्योंकि गुजरात उनका अपना राज्य है और असम में समस्याएं बहुत है। हेमंता बिस्वा शर्मा का प्रोफाइल देख लो, इस बार चुनाव के बाद कितने दबे हुए हैं। क्योंकि जब उनके भ्रष्टाचार पर अमित शाह से पूछा गया था, तो उन्होंने, भाई
गृह मंत्री है, उनकी अपनी इच्छा है, उनकी अपनी ताकत, उन्होंने कहते जवाब नहीं दूंगा। अब कोई जवाब दे यही नहीं, आप गाली देते रहो चोर है, पर आपके साथ आ जाए, आपको नहीं नहीं अच्छा हो गया, नहीं जवाब देंगे। मूल बात आज ये है कि एजेंडा तो संघ का है, पर आप इस तरह का भेदभाव करके 21% आदिवासियों की आबादी है, उनको आपने अलग किया, तो फिर आपकी मंशा पर सवाल है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, सब एक जैसे हों। आपने पहले कोशिश किया, एक और गंभीर मामला है, पहले इन्होंने आदिवासियों को हिंदू बनाने की कोशिश की, आदिवासियों के बीच में मिशनरी काम कर रही थी, संघ ने बहुत काम किया है। आप देखिए आदिवासियों के बीच में मंडला सम्मेलन, छिंदवाड़ा सम्मेलन, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है, कितने कितने इनके प्रकल्प चल रहे हैं आदिवासियों के बीच में। और जब ये लगा कि वो हिंदू नहीं बन पा रहे हैं, तो अब उनको अलग कर रहे हैं ताकि वो नाराज ना हो और वोट इन्हें देते रहें, क्योंकि आदिवासी आज की तारीख में भाजपा का सबसे बड़ा आधार है मध्य प्रदेश में। आप ये समझिए कि अगर ये पता हो जाए कि आदिवासियों पर उनके अपने कानून है, आप हंसेंगे, उनके अपने देवी देवता है, उनका अपना बड़ा देव है, उनकी अपनी व्यवस्था, उनकी अपने गद्दी है, अपनी आसन है, और भाई आदिवासी इतना भोला है कि वो जो है वो कुत्ते को भी देवता मानता है। और मैं वही कहने जा रहा था, राम और रहीम पर बात आई, तो अभी कुछ दिन पहले ही एक झाबुआ के नेता ने एक साथ 3 शादियां की थी, वो बाकायदा कार्ड छपवाया था। तो राम, अब मोहन यादव को ये कहना चाहिए था कि वीर सिंह भिलाला जो है वो 3 शादी कर सकता है, वो 4 भी शादी कर सकता है, उनके सिस्टम अलग है, वो करेंगे। तो आप अपनी बात को खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हो। प्रमाणित ये है इस सबसे कि मोहन यादव खुद को बचाने के लिए और संघ की सेवा, चूंकि संघ की कृपा से है, सुरेश सोनी की रहमो करम से हैं, अन्यथा अब तक तो बहुत सारी चीजें, नरेंद्र मोदी इतना अपमान झेल रहे हैं, राम के घर में चोरी संघ की वजह से, संघ की पसंद के मुख्यमंत्री पे सीधे आरोप, वो कौन सी बात है भाई। जो नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के सबसे करीबी थे, उनका टिकट सुरेश सोनी ने कटवा दिया, यहां भी संघ की चली। तो ये जो अंदर लड़ाई है, जो खाई नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच में लगातार चौड़ी हो रही है, और राम मंदिर में चोरी के बाद तो और बढ़ गई है, वो अब इनमें ये, इसमें ये भी चाहूंगा, इसमें ये भी आप मैं एक बात खत्म कर रहा हूँ, इसके बाद इनमें दोनों में अब ये है कि कौन किसे नीचा दिखाए। ठीक, तो संघ का पाला भारी करने के लिए मोहन यादव ने खेल कर दिया कि वो यूसीसी ले आए, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की जरूरत नहीं है। मैं इसमें ये पूछने जा रहा था। देखिए, आपने जैसे अभी खुद ही कहा कि अभी कहीं आवश्यकता थी यूसीसी की, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आवश्यकता थी कि उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, संकट ही संकट है, और बाकी और भी ऐसे सूबे हैं। लेकिन यहाँ जो ये आपने कहा भी कि भाई ना कोई चुनाव है, ना कोई वो है, अभी लाना और बचना इसमें पीछे। इसके अलावा जो मुख्यमंत्रियों में खेल होता है आपस में, जो एक प्रतिद्वंदिता है कि पहले कौन ज्यादा हिंदुत्व का झंडा बरदार पैरोकार, सनातन का झंडा बरदार पैरोकार कौन, ये भी कहीं खेल है। इसके इसके जो योगी के लिए कितना बड़ा इसका कहीं हम इसको देख सकते हैं कि उनके लिए कोई दचका झटका ये भी चल रहा है क्या बीजेपी में? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हुआ है उसमें असली लड़ाई कहाँ है। योगी की सरकार, योगी मुख्यमंत्री हैं, ट्रस्ट में भी उनके लोग थे, उनका अपना, वो किसके साथ जाएंगे, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी और संघ की लड़ाई है, ये शीत युद्ध है, ये गले भी मिलेंगे, भाई भाई रहेंगे, पितृ संगठन रहेगा, तारीफ भी करेंगे और एक दूसरे को नीचा भी दिखाएंगे। वहीं दूसरी ओर योगी किसकी पसंद है, संघ की। योगी के आगे किसकी दाल नहीं जलती, मोदी की। अब मोदी की दाल नहीं गल रही है, तो आरोप किस पर आया, राम मंदिर में चोरी का संघ पर। अब अचानक योगी जी संघ के साथ खड़े हुए, उन्होंने जो एसआईटी बनाई, उसका जो मुखिया है उस पर खुद 420 का आरोप और जांच चल रही है। तो ये जो लीपापोती हुई, फिर नरपेंद्र मिश्रा ने जो बयान दिया और जो चीजें आई, वो बहुत विस्तार से बात करने का विषय है, आप समझिए। तो अब योगी जी जो हैं, योगी जी जिस खेल में थे वो बचाना चाहते थे संघ को, तो मोहन यादव ने, चूंकि बने ये संघ की पसंद से है, तो एक नया दांव चल दिया, भाई अब यूसीसी आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान, अभी फिर जौहर यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, आजम खान की बात हो रही है, दुनिया भर की चीजें चला रहे हैं, ये राम और रहीम को लड़ा रहे हैं,
खेल सिर्फ ये है कि बीजेपी वर्सेस संघ, अब नरेंद्र मोदी और संघ का खेल है। और मैं तो ये मानता हूं कि ये यूसीसी लाकर मोहन यादव ने बताया कि वो संघ के साथ है, क्योंकि भले ही पर्ची मोदी शाह की थी, लेकिन आज संघ के साथ ने लिया है। क्यों? अगर कोई सामान्य स्थिति होती तो जो आरोप लगे उसके बाद तो भाई नरेंद्र मोदी इतने, ठीक है खाने नहीं दूंगा और न खाऊंगा के साथ खूब खाने दूंगा, खूब खिलाऊंगा और दोस्तों को भी खिलाऊंगा, लूटूंगा लुटाऊंगा, सब कर रहे हैं। पर ये तो बिल्कुल जो है ना, कभी भी जीती मक्खी जो है ना आंखों देखते हुए उसको नहीं निगल पाते आप, तो ये तो जीती मक्खी निकल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अंदर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी में जो खिंचाव हुआ है, उसमें हो सकता है मैं गलत हूं, जो मुझे दिख रहा है मोहन यादव में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अचानक संघ के एजेंडे को लेकर चल पड़े, और ऐसा होता तो इसकी शुरुआत योगी जी को करनी चाहिए थी। नहीं अरुण जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। आप सारी चीजें कर रहे हैं कि जो उन्होंने ये एक चीज और कही है कि मध्य प्रदेश में एक शादी करने वाला ही रह सकेगा, क्या मायने है? आप कैसे कर लोगे, कहां से कर लोगे, कितना है आपके पास में? ये इसको आप डिकोड करिएगा। आखिरी मेरा सवाल है। देखिए वही है, स्पष्ट है कि झूठ बोल रहे हैं। अब आदिवासी समाज में तो 3-3 होती है, फिर क्या करोगे? 3-3 पत्नियों के एक साथ रहता है, फिर क्या करोगे आप? कहां भेज दोगे अगर आप ईमानदारी से सच बोल रहे हो? और अगर उन्हें छूट है तो जो बरसों से रह रहे हैं भाई, जो शरिया कानून जो पालन कर रहा था मुस्लिम समाज, जो उनके, एक अलग बात है कि हमने आज तक, हमारे हजारों दोस्त हैं मुसलमानों के, हमें उत्तर प्रदेश जहां से आता हूं वहां गंगा जमनी संस्कृति और कोई अंतर नहीं था। हमने ऐसे मुसलमान नहीं देखे जो 4 बीबियां एक साथ रखे हों। तलाक हुए लोग अलग हुए, दोबारा शादी की, पत्नी भी की, पत्नी ने भी की, वो अलग बात है। एक चीज और जोड़ दूं, आपने जो कहा यार 3 तलाक वाला जो कानून है उसको लेकर कितनी वाहवाही लूटी गई। मैंने पूरे आंकड़े खंगाले मध्य प्रदेश के, एक ऐसा आंकड़ा नहीं है जिसमें कि जो सजा की सजा होगी, ये होगा, जेल जाना होगा। इसका कड़वा सच बता दूं, आज भी अदालतें 3 तलाक का फैसला जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं पुलिस करती है, नहीं कर पा रही है, वो भी काजियात को भेजे जा रहे हैं। आज भी उन्हीं के पास जा रही है पुलिस, स्पष्ट नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, और वो सब हो रहा है। ये कानून किसी ने नहीं माना। अगर कोई महिला शिकायत लेके जा रही है तो अलग बात है, वो भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। अन्यथा जो जैसा चल रहा था, इस सरकार, इस कानून का कोई मतलब नहीं है केंद्र सरकार के। भाई 2-4 अपवाद सब जगह होते हैं, हर जगह प्रोग्रेसिव महिलाएं उन्होंने माना, और मैं भी मानता हूं कि 3 तलाक जो है, तलाक बिद्दत गलत है, तलाक 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 कह के नहीं बढ़ सकते। लेकिन एक और संजीव जी, एक तलाक खुला भी है जी। मैंने पिछले साल भोपाल की काजियात में पता किया था, भोपाल में 40% तलाक खुला है, जो होते हैं जिनमें लड़कियां अपनी इच्छा से छोड़ती हैं। ऐसे तलाक ज्यादा हो रहे हैं। तो जब आप समाज को नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक समाज को लांछित करने, कटघरे में खड़ा करने, उसे बदनाम करने के लिए आप कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हो, आपकी मुहिम चल रही है, लाओ भाई। हम भी कहते हैं एक देश एक कानून होना चाहिए, फिर सबको लाओ ना, उसमें सबको लाओ। नहीं, वो हिम्मत नहीं है, वो देखिए वो वोट की राजनीति है, आपको सीट हिम्मत नहीं है, क्योंकि 90 सीटें लोकसभा विधानसभा की आपकी निपट जाएंगी। बिल्कुल सीधा है। और फिर अगर आप रहीम का नाम ले रहे थे तो उन आदिवासी नेताओं के साथ का भी नाम ले लो जो आपके साथ बैठते हैं। बिल्कुल आपकी अपनी पार्टी के भी है जो 2-2 शादियां करके बैठे हैं, एक मंत्री भी है। जी हाँ, सभी हैं, कई सारे। बिल्कुल वही है। क्या है ना, वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये तो वैसे भी कथनी और करनी में भारी अंतर है। और सिवाय जो की एजेंडा है, और अपना एजेंडा अभी क्यों हो रहा है उसमें भी आपने बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया कि भाई खुद को बचना है, ठीक है बचिए, लेकिन ये जो वैमनस्यता है, जिस तरीके से आप बढ़ावा एक कर रहे हैं, दे रहे हैं, ये ठीक समाज के लिए तो कम से कम नहीं। शुक्रिया अदा करूंगा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। देखते हैं, क्योंकि अब 2 दिन 3 दिन जो कुल 5 दिन का सत्र है, चीजें आएंगी सामने, होगी बातें, और हाँ मजा आएगा। 2 दिन सब कुछ 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, आभार, नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे थे ये हम यूसीसी, उसको ढाल बना लेना, और ढाल क्यों बनाया जा रहा है आपने सुना। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट में कर टिप्पणी भी कीजिए, राय भी दीजिए, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कमेंट दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार दोस्तों देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।